नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देखने वाले हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से 35 यानी अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में इनका प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें पहला आपका समानता का अधिकार हो जाता है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां जो अधिकार है संविधान में वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं। इन्हीं अधिकारों के संबंध में हमारे आज के जो है एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो कि पीवाईक्यू है यानी कि पहले आए हुए सारे प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में है, जो कि 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। नाम बता चुका हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को इसमें वर्णित किया गया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 326। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 13 जो है यह प्रावधान करता है कि संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून होंगे उन पर जो है प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 13 में यह भी प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या फिर कम करता हो। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 13 जो है वो संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद 13 जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो संविधान की सर्वोच्चता में मौलिक अधिकार की जो सर्वोच्चता है उसे सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक अनुच्छेद है समता के अधिकार में, ये बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20 के बीच में, अनुच्छेद 15 से 19 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में या फिर अनुच्छेद 13 से 17 के बीच में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से पहला समता का यानी समानता का अधिकार है, और समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में इनका जो है प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता बताता है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी कि मेन बात इसमें अवसर की समानता होती है। अनुच्छेद 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत इसमें कहा गया है। 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है समता का अधिकार प्रावधानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन है कुछ इसमें
दिए गए ऑप्शंस हैं जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो जो समता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है, यानी कि अनुच्छेद 13 जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जिसमें एक दिया गया होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ए दिया गया है तो ए गलत हो जाएगा, बी में भी एक दिया गया है तो बी भी गलत हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4 यानी कि 2 पर 14 अनुच्छेद है, 3 पर 15 है और 4 पर 16 अनुच्छेद है। ये सभी अनुच्छेद जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो विधायन जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है यह विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। इसमें उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, सबको समानता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15(5). यह अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षण संस्थाओं में जैसे कोई सरकारी हो या फिर गैर अनुदान प्राप्त हो या फिर प्राइवेट हो, इन सभी में जो ओबीसी, एससी और एसटी जनजातियां हैं इन सबको आरक्षण प्रदान करने की सुविधा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) में ये सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत ही शिक्षण संस्थाओं में जिसमें आपका कोई प्राइवेट या फिर गैर अनुदान प्राप्त जो सम्मिलित हैं, इन सभी में इन सबको आरक्षण दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 2 तथा 14 में, अनुच्छेद 14 और 15 में, अनुच्छेद 15 खंड 4, अनुच्छेद 16 खंड 4 में, अनुच्छेद 17 एवं 18 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 15 के खंड 4 और अनुच्छेद 16 के खंड 4 में यह प्रावधान किया गया है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो 103वां संविधान संशोधन था, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 2019 में ये आया था, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा एक और प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 के खंड 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी लाया गया। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो है क्रीमी लेयर वाला इसमें लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15(4) और 16(4) के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 खंड 1, अनुच्छेद 16 खंड 2, अनुच्छेद 16 खंड 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 16 खंड 3 और 4 और 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 खंड 1 है और 16 खंड 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति जो है प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। आने वाली इस परीक्षाओं में भी आने की इनकी संभावना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।